गुड मॉर्निंग। आज हम अपने पिछले पोटेंशियल के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को आज हम क्लियर करेंगे। ये हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू जीरो। ये जब इनफाइनाइट पे था तो इसके रिपल्सन से, इसके प्रतिकर्षण से बचा हुआ था। जैसे ही हमने इनफाइनाइट से इसके थोड़ा सा आगे खिसका कर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाया, इस प्लस क्यू जीरो पर इस प्लस क्यू चार्ज ने रिपल्सन फोर्स लगाया, प्रतिकर्षण बल लगाया। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनफाइनाइट के बिल्कुल नजदीक तक जाता है। इसमें हम इस क्यू जीरो चार्ज को पॉइंट बी पर लाना चाह रहे हैं और पॉइंट बी का डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज प्लस क्यू से आर है। अगर मैं क्यू जीरो को इस बी पॉइंट पर रख दूं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके लिए होगी? वो सिस्टम के लिए होगी या इस चार्ज के लिए होगी? तो जब मैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करूंगा तो मुझे इस क्यू जीरो की जरूरत पड़ेगी। हम इस क्यू जीरो को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करेंगे, जितना काम करेंगे, वही काम इस क्यू जीरो में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन देने के लिए मुझे क्यू जीरो टर्म की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए मैंने क्यू जीरो को बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया वो एक्स इंटू क्यू जीरो था। तो क्यू जीरो इस वर्क टर्म में इंक्लूड है, शामिल है। जब मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा लोकेशन को बिलोंग करता है, चार्ज की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो वर्क डन में हम क्या करें कि क्यू जीरो हमारा जो पोटेंशियल चार्ज है वो हट जाए, क्योंकि लोकेशन में इस क्यू जीरो की जरूरत नहीं है। तो उसके दो रास्ते हैं, या तो हम क्यू जीरो इक्वल टू 1 मान लें, 1 यूनिट। अगर हम क्यू जीरो इक्वल टू 1 यूनिट मान लेंगे तो ये W बराबर केवल x बचेगा और क्यू जीरो टर्म इसमें से डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इस W में टेस्ट चार्ज का भाग लगा दें, क्यू जीरो। तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, तो यहां भी W अपॉन क्यू जीरो इक्वल टू x बचेगा और इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। क्यू जीरो टर्म को हमें डिसअपियर करना है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत विभव और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों ही वर्क डन है, किया गया कार्य है। एक किया गया कार्य कब है? जब टेस्ट चार्ज की कुछ वैल्यू है क्यू जीरो, उसको हम किसी लोकेशन तक लाना चाहते हैं, उस वर्क डन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर इस क्यू जीरो की वैल्यू को हम 1 कर दें, 1 यूनिट कर दें, तो एकांत धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन प्लेस ऑफ क्यू जीरो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस सोर्स चार्ज एट डिस्टेंस आर अपार्ट एट पॉइंट बी विल बी पोटेंशियल। तो दोनों ही वर्क डन है, पोटेंशियल भी वर्क डन है, स्थिर विद्युत विभव भी किया गया कार्य है और स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी किया गया कार्य है। फर्क कितना सा है, ऊर्जा में टेस्ट चार्ज की वैल्यू शामिल होती है और पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज की जगह हम या तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या उसकी वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं। टोटल वर्क डन जो टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने में किया गया है, उसमें अगर हम क्यू जीरो से डिवाइड कर दें, क्यू जीरो से भाग दे दें, तो अभी पोटेंशियल की वैल्यू निकल आती है। कुल मिला के हमें वर्क करना है, इस चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में लाना है, डिस्टेंस r पर लाना है, जबकि ये चार्ज क्यू जीरो कहां है? एट इनफाइनाइट है। तो बड़ा सिंपली आप बताएंगे, इस क्यू जीरो को अगर मैं लाना चाहूं तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या ये इसको आने देगा? नहीं आने देगा। अगर आने नहीं देगा तो मुझे इसके जो फोर्स का, इसका जो रिपल्सन फोर्स है, उसकी अगेंस्ट बाहरी एजेंसी से, बाहर मैं जो वर्क करूंगा, मैं बाहरी एजेंसी हूं। ये प्लस क्यू और क्यू जीरो ये सिस्टम है, प्लस क्यू और क्यू जीरो ये सिस्टम बनने वाला है। इस सिस्टम पर कौन वर्क कर रहा है? हम वर्क कर रहे हैं। हम इस चार्ज को इसके रिपल्सन के अगेंस्ट
इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं तो वर्क हमने किया, वी आर एक्सटर्नल एजेंसी। तो नंबर 1 हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्क किया जा रहा है वो बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। ये पहली चीज। क्या वर्क डन में हम यहां से जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं? इस फोर्स को हमने मान लीजिए 5 न्यूटन लगाया और हम इसको Q0 को इस Q के पास 5 न्यूटन के फोर्स से ही लाना चाह रहे हैं। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर देंगे, फोर्स या बल अगर हमारा नियत हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, जितनी ज्यादा दूरी पर इस प्लस Q से Q0 है, ये डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कूलाम का जो फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, वो कम हो जाएगा। तो कूलाम का बल इनवर्स स्क्वायर लॉ है, डिस्टेंस के इनवर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना प्रतिकर्षण बल कम होगा। आप इसको और पास लाओगे तो क्या होगा? ये शुरू में स्पीड से आ रहा होगा, हमने 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया और ये शुरू में स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास आएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज होगी, दूरी घटेगी। जब दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, कूलाम का जो रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा क्योंकि हमारा फोर्स जो बाहर से हम लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स बढ़ा तो निश्चित रूप से क्या होगा? Q0 की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोर्स तो कैसा है? कांस्टेंट। इसका फोर्स बढ़ता जा रहा है तो Q0 की स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब Q0 की स्पीड बदल जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं, फोर्स को नियत रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज की स्पीड बदल जाएगी। टेस्ट चार्ज स्पीड बदल जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर हमने इसकी स्पीड को चेंज किया तो क्या इफेक्ट होने वाला है? अभी हम क्या कह रहे हैं? अनंत से बी पॉइंट तक Q0 चार्ज को ले आओ, जितना वर्क करें वही पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वही स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई, और उसमें Q0 का भाग लगा दो, वो पोटेंशियल हो गया। बड़ा सिंपल सा। लेकिन क्या हमने जो वर्क किया वो पूरा का पूरा इस Q0 में स्टोर हो रहा है? Q0 में ही वो जा रहा है, पूरा वर्क एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पूरा का पूरा काम ऊर्जा के रूप में क्या Q0 में ही संचित हो गया है? इसमें संशय है। अगर स्पीड बदलेगी, आप जानते हैं चार्ज की स्पीड जब भी बदलती है, आवेश की स्पीड, आवेश का वेग जब बदलता है तो रिटार्डेशन होगा या एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा या मंदन होगा, स्पीड चेंज होगी। तो फिर चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। मैग्नेटिक फील्ड, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है और तरंगों के रूप में अपनी एनर्जी को खो देता है। तो जितना वर्क हम करेंगे, अगर इस चार्ज की स्पीड बदल गई तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीटली इस Q0 चार्ज में स्टोर नहीं होगा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी गलत आएगी और पोटेंशियल की वैल्यू भी गलत आएगी। तो हमें यह ध्यान रखना है, टेस्ट चार्ज की स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज की स्पीड नहीं बदलनी चाहिए तो फोर्स फिर कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप पास आओगे इसकी ताकत बढ़ेगी, आपको भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो हर एक पॉइंट पर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, फोर्स बदलेगा। अगर फोर्स चेंज होगा, फोर्स बदलेगा, तभी आप स्पीड को कैसा रख पाओगे? कांस्टेंट रख पाओगे। स्पीड को कांस्टेंट रखना, चार्ज की स्पीड को नियत रखना आपकी मजबूरी है, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपके पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की ही वैल्यू गलत आएगी। फोर्स हमें चेंज करना पड़ेगा, प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहां ध्यान रख लें, क्या क्या चीजें इस डेफिनेशन में हमें अलग से सीखनी है। चार्ज की स्पीड बदलनी नहीं चाहिए, भले ही फोर्स चेंज हो जाए। फोर्स पर पॉइंट, प्रति बिंदु पर बढ़ता चला जाता है। कार्य कौन करता है? बाह्य एजेंसी कार्य करती है। अब आप डेफिनेशन सुने ध्यान से। पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा बोल रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा की। क्या यह जरूरी है कि ये पॉइंट चार्ज हो? ये भी आप बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी, विद्युत द्विध्रुव भी। लीनियर चार्ज होता वो भी कर सकता है, स्फेरिकल चार्ज होता
जहां सरफेस पर चार्ज होता वो भी कर सकता था, वॉल्यूमिक चार्ज होता तो भी हो सकता था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे किसी आवेश वितरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति तक किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिना त्वरण प्रदान करते हुए बाह्य एजेंसी द्वारा लाने में किया गया कार्य ही स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज एट अ पोजिशन inside electric field generated by a charge distribution without acceleration by external agency is called as electrostatic potential energy। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता हो गई तो फिर हम उसमें Q0 का डिवाइड कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारा पोटेंशियल, या Q0 को हम यूनिट मानते हैं तो कुछ नहीं, टेस्ट चार्ज की जगह हमें क्या कर देना है, एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर किसी आवेश वितरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बाह्य एजेंसी द्वारा एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक, क्योंकि पोटेंशियल लोकेशन का होता है, किसी बिंदु तक बिना त्वरण के लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी आवेश वितरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बाह्य एजेंसी द्वारा बिना त्वरण के एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। द पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी inside the electric field at any point generated by charge distribution, any charge distribution. It may be point charge, it may be electric dipole, surfacial charge, volumetric charge और linear charge density। ये आपकी पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो चार्ज आप ले जा रहे हो उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, भले ही आप फोर्स को चेंज कर दो, ये जो वर्क किया जाएगा वो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू तो इसको रिपेल करने का प्रयास करेगा। इन बातों को, ये बेसिक बातों को आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ध्यान रखना है। अब पोटेंशियल दो तरह के हो सकते हैं, यदि सोर्स चार्ज हमारा प्लस क्यू, सोर्स चार्ज प्लस क्यू है और ये टेस्ट चार्ज भी 1 यूनिट है लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हम वर्क करेंगे क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस को अपने से दूर ले जाना चाहता है, तो जितना वर्क हम करेंगे वो इसमें स्टोर हो रहा है, इस वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क धनात्मक कार्य, तो धनात्मक कार्य से विभव भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यदि मैं इस प्लस क्यू को, सोर्स चार्ज को माइनस क्यू ले लूं, सोर्स चार्ज को अगर मैंने माइनस क्यू लिया तो +1 जो यूनिट चार्ज है, एकांक धनावेश है, वो अपने आप किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रिक वर्क उस पर होगा, आकर्षण के कारण अपने आप आएगा। तो इस अगर अपने आप ये सिस्टम खुद ही काम कर रहा है, अभी हमने काम किया तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई, इसको पॉजिटिव कहेंगे, सिस्टम की ऊर्जा बढ़ी। तो हमने वर्क किया तो सिस्टम का पोटेंशियल हाई हुआ, उसको बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फिर कौन वर्क कर रहा है, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं है, चार्ज ही वर्क करके इस प्लस को खींच रहा है, इस वर्क को बोलेंगे नेगेटिव वर्क। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल के फॉर्मूले से हम और कुछ चीजें सीख सकते हैं। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था, पोटेंशियल V इक्वल टू था, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं W/Q0, ये था। वर्क को हम नापते हैं SI सिस्टम में जूल से और चार्ज को नापते हैं कूलाम से, तो जूल/कूलाम ये इसका यूनिट हो गया और इसको वोल्ट भी बोलते हैं। अगर हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देना चाहें तो हम लिखेंगे कि यदि किसी एकांक धनावेश को, ये कूलाम को भी हम 1 मान ले दें, 1 कूलाम मानेंगे, यहाँ जूल को मान लेंगे 1 जूल, तब ये आएगा 1 वोल्ट। इन सबको 1 मान लेंगे तो ये 1 वोल्ट आएगा। तो किसी एकांक धनावेश को आवेश वितरण के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की
किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है, 1 जूल होता है, तो फिर उस बिंदु का, जहां तक उस आवेश को लाया गया है, उस बिंदु का पोटेंशियल, उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। तो वोल्ट की डेफिनेशन हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो वर्क का आपको पता है ml2 T⁻⁻2 अपॉन Q0 चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A×T, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ml2 T⁻⁻3, 1 वहां से जाके नेगेटिव हो जाएगा, और A⁻⁻1, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? चूंकि ये वर्क डन है, कार्य अदिश राशि होती है, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, विभव भी अदिश राशि है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो एक्सप्रेशन निकालने में आपको मदद हो जाएगी। माइनस पॉजिटिव साइन का जो दिमाग से कंफ्यूजन है वो निकल जाएगा। थैंक यू।